नमस्कारम। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। और आज ये हमारी इस लेसन की 16th वीडियो है और आज हम इस लेसन को कंप्लीट कर लेंगे। हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 111 और हम इस टॉपिक पर पहुंच गए हैं आर्टिफिशियल किडनी या जिसको हीमोडायलाइसिस भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी या इसी का दूसरा नाम है हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलाइसिस पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन के अंदर किडनी कैसे, दो किडनियां होती हैं, कैसे काम करती हैं, यूरिन कहाँ बनता है, नेफ्रॉन क्या होता है, ये सब। लेकिन अगर किसी की एक किडनी खराब हो जाए तो भी वो दूसरी किडनी के ऊपर जिंदा रह सकता है। कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट की दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं। उस केस में क्या किया जाए? उस केस में दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता यह है कि किसी दूसरे से एक किडनी उसको डोनेट कर दी जाए। मान लो ऐसे है कि एक लड़का है, उसका फादर है, तो लड़के की मान लो दोनों किडनियां अगर खराब हो जाएं, ठीक है, तो फादर क्या करे, अपने बेटे की जान बचाने के लिए अगर एक किडनी अपने बेटे को डोनेट कर दे तो क्या है, फादर भी एक किडनी पर जीवित रह सकता है और उसका बेटा भी एक किडनी पर जीवित रह सकता है। तो उसको तो बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। या कई बार क्या होता है, किडनी मिलती नहीं है, कई बार अपने माँ बाप, भाई बहन या वाइफ या बच्चों की किडनी भी शरीर से मैच नहीं कर पाती। तो शरीर से मैच करना बड़ा जरूरी है, ब्लड ग्रुप, किडनी वगैरह, ठीक है। इसको ऑर्गन कंपैटिबिलिटी भी कहते हैं। तो कई बार वो किडनी मैच नहीं कर पाती, तो किडनी डोनर मिल भी जाए फिर भी किडनी हम लगा नहीं पाते, क्योंकि उसका शरीर किसी किडनी से मैच नहीं कर पाता, एक्सेप्ट नहीं कर पाया किडनी को। तो उस केस में क्या है, आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। ये क्या होती है, इसको पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले पढ़ ही लेते हैं थोड़ा, फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि आर्टिफिशियल किडनी होती क्या है। किडनीज आर वाइटल ऑर्गन्स फॉर सर्वाइवल, कि सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए किडनी क्या है, बहुत जरूरी अंग है। क्यों? क्योंकि शरीर में से वेस्ट को कौन निकालती है बाहर? किडनी ही बाहर निकालती है, ठीक है। किडनी को हिंदी में गुर्दे कहते हैं। Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidney reduce the activity of kidneys. कई बार क्या होता है, बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, बाहर से कोई पैथोजन, कोई कीटाणु आ जाए, कोई बीमारी हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसका किडनी पर बुरा असर पड़ता है। अगर या किडनी को इंजरी हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो गया पेट में और किडनी को भी इंजरी हो गई, उस केस में किडनी डैमेज हो सकती है। या फिर ब्लड सप्लाई जो है किडनी को वो कम ज्यादा हो जाए, ब्लड सप्लाई किडनी को खराब हो जाए, किडनी को सही से ब्लड ना पहुंच पाए, उस केस में भी किडनी खराब डैमेज हो जाती है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। दिस लीड्स टू accumulation of poisonous waste in the body which can even lead to death. अगर किसी की किडनी सही से काम ना करे या किडनी फेल हो जाए, किडनी खराब हो जाए, ठीक है, तो उस केस में क्या है, किडनी का जो काम था वो काम पूरा नहीं हो पाएगा। किडनी क्या काम करती थी, शरीर में से या ब्लड में से वेस्ट को बाहर निकालती है, उसी को यूरिन बना के शरीर से बाहर निकाल देती है। तो अगर किडनी खराब हो जाए तो बॉडी में से वेस्ट नहीं निकल पाएगा शरीर में से, और वेस्ट धीरे धीरे शरीर में इकट्ठा होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा और इकट्ठा होता रहेगा। और अगर हमारे शरीर में वेस्ट इकट्ठा होता रहे तो हम बीमार हो जाएंगे और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इस कमरे में फैन नहीं है, इसलिए गर्मी का पसीना आ रहा है। पसीने आने को पर्सपिरेशन भी कहते हैं, पर्सपायरेशन या पर्सपिरेशन।
इससे क्या होता है, बॉडी कूल करती है अपने आप को। तो अब मुझे पसीना आ रहा है ताकि मेरी बॉडी कूल कर सके, मेरे टेम्परेचर को ज्यादा ना होने दे। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, कि किडनी फेल होने की अवस्था में आर्टिफिशियल किडनी का यूज किया जाता है। अभी हम देखेंगे आर्टिफिशियल किडनी होती क्या है। ऐसा नहीं छोटी सी नहीं होती, एक मशीन है ये आर्टिफिशियल किडनी। एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलाइसिस, कि आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस है, एक मशीन है जो बॉडी में से या ब्लड में से वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को डायलाइसिस भी कहते हैं। डायलाइसिस मतलब कि आर्टिफिशियल किडनी जब बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालती है, उसी प्रोसेस को डायलाइसिस भी कहते हैं। देखो, हीमोडायलाइसिस, हीमो मतलब यहाँ ब्लड से कनेक्टेड है, तो ब्लड की डायलाइसिस होती है। आर्टिफिशियल किडनीज कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद सेमी परमेबल लाइनिंग। ठीक है, अब हम चलो आगे बढ़ने से पहले हम आर्टिफिशियल किडनी का एक डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सा डायग्राम, और फिर आगे पढ़ते हैं कि आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करती है और होती क्या है। आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, आर्टिफिशियल जो भी जब वर्ड आता है इसका मतलब होता है ज्यादातर केसेस में मैन मेड। आर्टिफिशियल इंसान ने ही बनाई है, लेकिन ये छोटी किडनी नहीं होती, बड़ी मशीन होती है, इसको बॉडी में नहीं लगा सकते, बड़ी होती है, और घर पे भी नहीं होती ज्यादातर, ये हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, या अगर कोई घर पे ले तो अगर आपको खरीदनी पड़ती है, कॉस्टली होती होगी जरूर, और इसके लिए आपको नर्स वगैरह, ऑपरेटर वगैरह घर पर रखने पड़ेंगे। तो क्या होता है आर्टिफिशियल किडनी में, कुछ ऐसी होती है मशीन, ये मैं एक बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, बुक में भी दे रखा है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, ये देखिए। ये वाला डायग्राम है, ये वाला, ये सीधी होती है, मेरे से टेढ़ी बन गई। मशीन में क्या होती है, ट्यूब है ये, और इन ट्यूब के अंदर से ब्लड को पास किया जाता है। और फिर यहां से ब्लड को इस मशीन में से एग्जिट करवा दिया जाता है।
क्या करते हैं हम, इसमें से देखो बॉडी ऐसे एक बंदे को लेटा देते हैं, उसकी बाजू में से जैसे ग्लूकोज लगाते हैं तो उसकी बाजू में से एक नाली लगा करके सारा ब्लड बाहर निकालते हैं और उसको फिल्टर करके वापस उसको उसकी बॉडी में ब्लड को डाल देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं करते कि एकदम सारा ब्लड बाहर निकाल लें। क्या करते हैं, ब्लड निकलता भी रहता है, तुरंत फिल्टर होकर डलता भी रहता है, निकलता भी रहता है, डलता भी रहता है। क्योंकि एकदम सारा ब्लड अगर बाहर निकाल लेंगे फिर तो इंसान की डेथ ही हो जाएगी। तो ब्लड बाहर भी निकलता रहता है, डलता भी रहता है। कैसे कि मान लो इस तरफ एक इंसान है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे यहाँ लेटा हुआ है, ठीक है, मैं हाथ बना रहा हूं मान लो उसका, तो हाथ ले लेते हैं, जैसे मान लो ये हाथ है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो ये हाथ है, ठीक है, हाथ है ये, और यहां से एक नाली के जरिए ब्लड निकाला जाता है ऐसे। किसमें से, आर्टरी में से निकाला जाता है, बाजू में से आर्टरी में से ब्लड को निकाला जाता है, ठीक है। और ब्लड फिर ऐसे यहाँ एंटर करता हुआ ऐसे घूमता है मशीन में, और फिर यहाँ से ब्लड निकलता है, इसको वेन में डाला जाता है वापिस हाथ में। मान लो यहाँ पर वेन है, ऐसे इंजेक्शन लगा करके ऐसे, जैसे ग्लूकोज वाली नाली होती है ऐसे ही, और यहां से फिर ऐसे यहां से हाथ में वापस डाल दिया जाता है, तो ब्लड ऐसे निकलता रहता है और तुरंत वापस भी जाता रहता है, ठीक है। उसमें ऐसे लग जाता है आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे 1 घंटे के आसपास इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। ये वेरी करता है कि आप कौन से हॉस्पिटल में कैसा स्टाफ है, कितना कैसे कोई ऑपरेट कर रहा है, कितने अच्छे से उसको कर रहा है, तो वैसे थोड़ा टाइम लग जाता है। तो फिर भी 1 घंटे के आसपास इसमें टाइम लग ही जाता है। या तो हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, या फिर अगर आप बहुत आपके पास पैसे हैं तो आप डॉक्टर या नर्स खरीद रख लो और मशीन घर पे भी रख सकते हो, ठीक है। तो अब क्या है, हफ्ते में लगभग 1 बार या 2 बार जाना पड़ता है, या 10 दिनों में 1 बार 2 बार जाना पड़ता है, क्योंकि अब ब्लड में वेस्ट तो बनता है हर रोज, लेकिन बॉडी में से यूरिन के थ्रू वो वेस्ट निकल नहीं पा रहा क्योंकि किडनी खराब है। तो जब तक वो इंसान जीवित रहेगा तब तक उसको हीमोडायलाइसिस या आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बनता रहेगा। तो हर हफ्ते, है ना, 1 बार, 1 हफ्ते में 1 बार या 10 दिनों में 2 बार ऐसे उनको जाना पड़ता है। ये डॉक्टर बता देते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है पेशेंट की। तो होता क्या है, चलो अब हम पढ़ते हैं बुक से। Artificial kidneys contain a number of tubes with a semi-permeable lining। कि आर्टिफिशियल किडनी में क्या होती है, ट्यूब्स होती है। तो ये देखो ट्यूब्स का नेटवर्क है, ठीक है। और ये कैसी ट्यूब्स हैं, सेमी परमिएबल। कैसी ट्यूब है, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये इसके अंदर से, इन ट्यूब्स के अंदर से कुछ तो केमिकल बाहर निकल सकते हैं और कुछ अंदर जा सकते हैं, ठीक है। मतलब सेमी परमिएबल यानी कुछ आधी चीजों को अपने अंदर से पास होने देती है, आधी को पास नहीं होने देती, ठीक है। सेमी परमिएबल समझ में आया कि यहां से कोई चीज अंदर जाना चाहे तो आधी चीजों को जाने देगी, आधी को रोक देती है, या अंदर से कुछ बाहर आना चाहे तो आधे केमिकल को बाहर निकलने देती है, आधे को रोक देती है। तो सेमी परमिएबल मतलब कि आधी चीजों क्रॉस होने देती है, आधी को नहीं होने देती, तो इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब क्रॉस करना, ठीक है। तो ये आधी चीजों को अपने अंदर से क्रॉस करने देती है। क्योंकि क्रॉस इसलिए करने देती है आधी चीजों को क्योंकि वेस्ट भी तो बाहर निकालना है, तो अगर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा वेस्ट तो बाहर कैसे निकलेगा, तो इसलिए क्या होती है, सेमी परमिएबल। तो आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, ट्यूब्स होती हैं, और वो ट्यूब्स कैसी होती हैं, सेमी परमिएबल। सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। और ये ट्यूब्स क्या होती है, एक टैंक के अंदर होती हैं, एक टैंक टाइप है, तो इसके अंदर क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड, ठीक है। यहाँ पर ये बाहर जो हिस्सा है ये वाला,
ये वाला जो हिस्सा है ये वाला जो हिस्सा है इसमें क्या होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड। डायलाइजिंग फ्लूइड या डायलाइजिंग सॉल्यूशन। दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड। कि ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वही प्रेशर इस डायलाइजिंग फ्लूइड का होता है। तो ब्लड से इसकी कॉन्सेंट्रेशन मैच करती है, जितना गाढ़ा ब्लड होता है उतना गाढ़ा ये डायलाइजिंग फ्लूइड होता है। ठीक है, ये बाहर ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बीच में ट्यूब्स हैं, ट्यूब इसके अंदर ब्लड है, ये ट्यूब्स के अंदर ब्लड घूमता है। एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। देखो ब्लड तो ट्यूब्स में है और यहाँ पर डायलाइजिंग फ्लूइड है। जितना ब्लड गाढ़ा है उतना ही डायलाइजिंग फ्लूइड भी उतना ही गाढ़ा है, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन है। बस ब्लड में एक चीज फालतू है, क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट। डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालता है। द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू दीज ट्यूब्स। अब पेशेंट का ब्लड इन ट्यूब्स में से पास कराने दिया जाता है, ऐसे ट्यूब्स में से पास होता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। देखो, ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। ठीक, जब ब्लड यहां से यहां घूमता हुआ जाता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है और डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट है नहीं, या होगा भी तो बहुत कम होगा। तो इसलिए क्या, डिफ्यूजन हो जाती है। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, एक जगह पे पार्टिकल ज्यादा कंसेंट्रेशन में है, एक जगह पे पार्टिकल कम कंसेंट्रेशन में है, तो ज्यादा से कम की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। इस लेसन में कई बार आया है, वैसे एक बार और सकता हूं। डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ठीक है, तो अब ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है, डायलाइजिंग फ्लूइड में है नहीं, कम है, तो ज्यादा से कम की ओर मूव करेगा। तो इसलिए क्या है, जो वेस्ट है वो कहां जाएंगे, ब्लड में से ऐसे डायलाइजिंग फ्लूइड में बाहर निकल जाएंगे। ऐसे क्या चीज, सिर्फ वेस्ट, बाकी चीजें नहीं। सेल्स वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, ये सब चीजें नहीं जाती। क्या जाती है, वेस्ट जाता है। ऐसे ऐसे वेस्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, द प्योरिफाइड ब्लड इज पंप्ड बैक इनटू द पेशेंट। अब जब ब्लड यहां से एंटर करता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मूव करता है तो उसके अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, कौन सी प्रोसेस, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वो वेस्ट डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है। ठीक है, और तो जब तक वो ब्लड यहां तक पहुंचता है तब तक उसके अंदर से वेस्ट निकल चुका होता है, फिल्टर हो जाता है। अब उस ब्लड को वापस इंसान की, उस पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, यहां निकालते कैसे हैं, आर्टरी में से निकालते हैं, आर्टरी में से, और वापस किस में डालते हैं, वेन में। ठीक है, किडनी में भी ऐसे ही होता है, आर्टरी में से ब्लड आता है और वापस जब जाता है वेन में जाता है। सेम भी प्रोसेस बनाने की यहां पर कोशिश की गई है। This is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved. कि जैसे किडनी में फिल्टर हो रहा है, किडनी में वेस्ट बाहर निकल रहा है, उसी प्रकार से आर्टिफिशियल किडनी में भी ऐसे ही फिल्ट्रेशन हो रही है। सेम ही है, जैसे किडनी की फंक्शनिंग है वैसे ही यहाँ पर फंक्शनिंग है, बट डिफरेंसेस भी हैं। क्या डिफरेंस है, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है,
लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता। किडनी में क्या होता है, एक बार तो ग्लूकोज वगैरह, अमीनो एसिड वगैरह भी कहाँ चले जाते हैं, फिल्ट्रेट में चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन वापस से फिर ब्लड में वो वापस से अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और लास्ट में सिर्फ यूरिन बाहर जाता है, फिल्ट्रेट में से यूरिन लास्ट में निकलता है। लेकिन वो सब जो यूजफुल चीजें हैं, जो अगर पानी वापस चाहिए तो पानी वगैरह भी क्या है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बार वेस्ट अगर बाहर निकल गया डायलाइजिंग फ्लूइड में तो वापस वो ब्लड में एंटर नहीं करता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है। किडनी में होती है, बट आर्टिफिशियल किडनी में रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स और केमिकल्स वो नहीं होती। नॉर्मली इन अ हेल्दी एडल्ट, अच्छा इसमें एक चीज और कि क्या किया जाता है, इसमें से ना ऐसे मान लो यहां से लगा लो, क्या किया जाता है, ये अब जो ये ब्लड है या जो इसको कहां से निकाले हम, ठीक है चलो इधर से निकाल लो, क्या इधर से निकालेंगे, क्या है कि अब इसमें से ना जैसे ये गंदा हो जाएगा फिल्ट्रेट, अब इसमें वेस्ट आ जाएंगे तो फिल्ट्रेट चेंज भी करना पड़ेगा, है ना। तो क्या है, जैसे जैसे डायलाइजिंग प्रोसेस होती रहती है, डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या वेस्ट वगैरह इकट्ठा होता रहता है निकल निकल करके, तो क्या है इसमें नया फिल्ट्रेट डालते हैं, तो ऐसे इसमें 2 पॉइंट होते हैं ऐसे, तो यहां से क्या करते हैं, फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड डाला जाता है। यहां से क्या फ्रेश, ताजा, फ्रेश नॉर्मल डायलाइजिंग फ्लूइड डाला जाता है, इधर से पुराना डायलाइजिंग फ्लूइड निकाल लिया जाता है बाहर, यूज्ड। इधर से क्या है, यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड, जिसमें क्या है, केमिकल वगैरह है, वेस्ट वगैरह है, ठीक है, यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड वो निकाला जाता है बाहर, ठीक है, जिसमें क्या है वेस्ट वगैरह होते हैं वो बाहर निकालते रहते हैं इधर से। नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनीज इज अबाउट 180 लीटर डेली। तो अब आप याद करो, जब किडनी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या था, फिल्ट्रेट बनता था, बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेट बनता था, तो फिल्ट्रेट से ही लास्ट में फिर यूरिन बनता है। तो नॉर्मल किडनियों में जो फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर होता है, 180 लीटर, ठीक है, लेकिन 180 लीटर यूरिन तो नहीं निकलता है एक दिन में, बट एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट होता है। बाद में क्या किया जाता है, however the volume actually excreted is only a liter or 2 a day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidneys tubule। कि 180, ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, इनिशियल फिल्ट्रेट, ये क्या किडनी की बात कर रहे हैं आप यहाँ, इनिशियल आर्टिफिशियल किडनी की बात नहीं कर रहे हैं, जो नेचुरल किडनी होती है उसकी बात कर रहा है कि वहां पर इनिशियल फिल्ट्रेट कितना होता है, 180 लीटर। इसी फिल्ट्रेट से यूरिन बनता है, लेकिन ये यूरिन कितना बनता है, नॉर्मली यूरिन कितना बनता है, 1 से 2 लीटर। तो एक नॉर्मल इंसान है वो 1 से 2 लीटर के बीच में वो पेशाब करता है, यूरिन करता है, 1.5 लीटर या 1 लीटर या 2 लीटर, ठीक है, नॉर्मली, ठीक है। तो 180 लीटर में से 2 ही लीटर क्यों बनता है, क्योंकि जो बाकी 178 लीटर है वो रीअब्सॉर्ब कर लेता है किडनी, ब्लड वगैरह जिसमें वाटर है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स सब चाहिए होते हैं, तो रीअब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में यूरिन कितना बनता है, 1 से 2 लीटर यूरिन बनता है एक दिन में, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, आर्टिफिशियल किडनी हो गया, 111 पेज पे था। अब हम इस लेसन के अगले पेज पे चलते हैं, लास्ट पेज पे। अगला पेज 112, इसमें क्या है, इसमें यहां पर एक बॉक्स में दिया हुआ है ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानकारी दी हुई है, इसको पढ़ते हैं।
ठीक है, फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स लास्ट टॉपिक है, उसको पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना ऑर्गन डोनेशन। हिंदी में बोलेंगे अंग दान करना। जैसे रक्तदान होता है, ब्लड डोनेशन, ऐसे ही ऑर्गन डोनेशन होता है कि अगर कोई अपनी बॉडी का ऑर्गन ही दान में दे दे। जो ऑर्गन डोनेशन है वो जीते जी भी किया जाता है और मरने के बाद भी किया जाता है। तो अपना अगला टॉपिक है, या कह सकते हैं सेकंड लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, ऑर्गन डोनेशन। गीला होने के बाद ये चलता नहीं है। Organ donation is generous act of donating an organ to a person who suffers from non-functioning of organs। कि organ donation एक अच्छा काम है, एक भलाई का कार्य है। ये इसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसा इंसान जिसके किसी organ ने काम करना बंद कर दिया हो, उसको organ donate किया जाता है। जैसे हम बात कर रहे थे किडनी, तो अगर किडनी को डोनेट करें तो वो भी क्या है, ऑर्गन डोनेशन ही है। डोनेशन ऑफ एन ऑर्गन मे बी डन बाय द कंसेंट ऑफ द डोनर एंड हिज और हर फैमिली। कि ऑर्गन डोनेशन कैसे किया जाता है कि जो इंसान है वो अपनी इच्छा से कर सकता है, ठीक है, जीते जी भी कर सकता है, मरने के बाद भी कर सकता है। वो फॉर्म भर देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे इस ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए, जैसे आंखें हैं, किडनी है, लीवर है, इस तरह से हार्ट है। और या उसकी फैमिली वाले, अगर किसी के फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है तो उसके डेथ के बाद उसके फैमिली मेंबर वाले भी उसकी बॉडी को डोनेट कर सकते हैं, पूरी बॉडी को भी डोनेट कर सकते हैं, या ऑर्गन्स को, कुछ और सेलेक्टेड ऑर्गन को भी डोनेट कर सकते हैं। Anyone regardless of age or gender can become an organ and tissue donor। कि कोई भी, वो किसी भी एज का हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, बूढ़ा भी हो सकता है, या किसी भी सेक्स का हो सकता है, मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो सब के सब क्या है, ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। या एक वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पर, टिश्यू डोनेट कर सकते हैं। टिश्यू डोनेट मतलब कि किसी ऑर्गन को, पूरा ऑर्गन की बजाय उसके एक हिस्से को काट करके डोनेट कर दिया जाए, ठीक है, तो वो टिश्यू डोनेशन उसको कह सकते हैं, या वो भी ऑर्गन डोनेशन का ही पार्ट है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे। जैसे लीवर वगैरह है, उसमें पूरा लीवर की जगह थोड़े लीवर को काट करके डोनेट कर दिया जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। यहां पर एक वर्ड आया ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि मान लो एक पेशेंट है, इसके किसी ऑर्गन में खराबी आ गई, ठीक है, मान लो जैसे किडनी ही अगर इसकी खराब हो गया, ठीक है,
और एक पेशेंट ये है, एक पेशेंट नहीं मतलब एक ये बंदा है, ठीक है। तो क्या है कि ये अगर अपनी एक किडनी इसको दे दे, ठीक है, इसने क्या किया, अपनी एक किडनी को इसको दे दिया, तो ये कौन है, डोनर, दान कर रहा है, दानी, डोनर। और ये है रेसिपिएंट, है ना, जो ले रहा है, रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और इसमें से ऑर्गन, किडनी निकाल करके इसमें किडनी लगा दी, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कि भाई इसमें से ऑर्गन को निकाल करके इसमें लगा दिया, इस प्रोसेस को कहते हैं अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से हम काफी सारे पेशेंट को बचा सकते हैं, काफी सारे लोगों की जीवन को आसान बना सकते हैं, उनके जीवन के स्तर को, लेवल ऑफ लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज रेसिपिएंट्स ऑर्गन हैज बीन डैमेज्ड और हैज फेल्ड बाय डिजीज और इंजरी। कि ट्रांसप्लांटेशन तब किया जाता है जब किसी रेसिपिएंट, है ना, जो प्राप्त, जिसको ये कोई पेशेंट है, उसका किसी कोई ऑर्गन डैमेज हो गया हो, फेल हो गया हो किसी बीमारी की वजह से या किसी इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से, तो उस केस में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड फ्रॉम वन पर्सन एंड ट्रांसप्लांटेड टू अनदर पर्सन। ठीक है, कि इसमें ऑर्गन को, जो डोनर होता है उसमें से सर्जिकली ऑर्गन को काट करके निकाल लिया जाता है, और रेसिपिएंट जो है, जो रिसीव करता है, उसमें उसको फिट कर दिया जाता है, उसमें लगा दिया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन करके। और काफी सारा ध्यान रखना पड़ता है, काफी सारी मेडिसिन और केयर की जरूरत पड़ती है। कॉमन ट्रांसप्लांटेशन इंक्लूड्स, अब ट्रांसप्लांटेशन किस किस की जाती है, कॉर्नियास, आंखों की ये होती है जो कॉर्निया, ठीक है, ये वाली जो कॉर्निया होती है, इसकी ट्रांसप्लांट की जाती है ताकि पेशेंट देख सके अच्छे से। और किडनी की ट्रांसप्लांट की जाती है, ठीक है, किडनी की ट्रांसप्लांट की जाती है। हार्ट की जाती है, दिल। इसके अलावा लीवर, पैनक्रियास, लंग्स, ठीक है, लीवर, पैनक्रियास, लंग्स। इसके अलावा इंटेस्टाइन एंड बोन मैरो, और भी कई सारे ऑर्गन है, जैसे इंटेस्टाइन, बोन मैरो, बोन मैरो पता है क्या होती है, जहां पर हमारा खून बनता है। हमारा खून कहां बनता है, हड्डियों में। हमारी जो बोन्स होती हैं, उनके हड्डियों के बीच में होती है बोन मैरो, जैसे नाम से पता चला, बोन के अंदर होती है बोन मैरो, वहां पर ब्लड बनता है, तो बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। मोस्ट ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशंस अकर जस्ट आफ्टर द डोनर हैज डाइड और व्हेन द डॉक्टर डिक्लेयर्स अ पर्सन ब्रेन डेड। कि ऑर्गन डोनेशन कब किया जाता है, ठीक है, कि जब किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है, अब वो तो मर चुका है, अब उसकी बॉडी उसके काम की नहीं है, तो तुरंत उसके, मतलब जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके उसके 15 मिनट बाद, 10 मिनट के अंदर अंदर, या आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे के अंदर अंदर, जितना जल्दी हो सके वो उसके बॉडी में से वो ऑर्गन बाहर निकाल लिए जाते हैं। क्योंकि बाद में तो फिर वो भी डेड हो जाते हैं, ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते हैं। या फिर कई बार कोई पेशेंट जो है ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में भी ऑर्गन डोनेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ वर्ड आया है ब्रेन डेड। ब्रेन डेड का मतलब होता है, कई बार किसी पेशेंट की एक्सीडेंट हो गया तो उसका ब्रेन मर जाता है, ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, ब्रेन मर जाता है। अब डॉक्टर कहते हैं कि ये ब्रेन, अब चांस ही नहीं है ये 100% कि ये वापिस नहीं ठीक हो सकता,
जैसे कोमा में तो इंसान वापस भी आ सकता है, बट ब्रेन डेड में क्या होता है, ब्रेन इतना डैमेज हो जाता है, डेड हो जाता है कि वो वापस फिर लिविंग स्टेट में नहीं आता। लेकिन उस टाइम पर क्या होता है, ऑर्गन्स वगैरह अभी लिविंग होते हैं, तो उस केस में मशीन वगैरह की हेल्प से हम उन ऑर्गन को, उस बॉडी को भी वेंटिलेटर की हेल्प से, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है उसकी हेल्प से उस बॉडी को बचा सकते हैं कुछ दिनों के लिए। लेकिन वो इंसान कभी वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि ब्रेन डेड हो चुका है उसका। जैसे ही मशीन हटाओगे तुरंत वो खराब हो जाएगा उसकी बॉडी। लेकिन अभी ऑर्गन अभी लिविंग होते हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है कि अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड हो जाए तो भी डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक तरह से लीगली डेड हो चुका है। बट सम ऑर्गन्स सच एज किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग एटसेट्रा एंड टिश्यूज कैन बी डोनेटेड व्हाइल द डोनर इज अलाइव। तो देखो कुछ ऑर्गन तो ऐसे हैं जो जीते जी डोनेट नहीं कर सकते, मरने के बाद किया जाता है। जैसे कि हार्ट हो गया, दिल, अब जीते जी तो आप डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि आप भी मर जाओगे, तो मरने के बाद ही डोनेट किया जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनको जीते जी भी डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एक ऑर्गन होता है लीवर। लीवर को आप लिविंग रहते हुए अपने जीवन के दौरान भी डोनेट कर सकते हैं। तो जैसे कि किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, लंग, किडनी, पार्ट ऑफ लीवर, पार्ट ऑफ हार्ट ना, पार्ट ऑफ लंग्स, इनको आप जितने जी डोनेट कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 किडनियां होती हैं, तो एक किडनी आप डोनेट कर दोगे और आप भी जीवित रहोगे एक किडनी के साथ, और आप सामने जो पेशेंट है वो भी जीवित रहेगा। लीवर में क्या होता है, लीवर तो एक ही होता है इंसान के पास, लेकिन क्या करते हैं, लीवर को काट करके उसका थोड़ा सा हिस्सा काट करके डोनेट कर देते हैं। तो आपके पास भी लीवर रहता है और दूसरे पेशेंट को भी थोड़ा सा हिस्सा उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ऐसे ही लंग्स में होता है, लंग्स में भी क्या है, क्या करते हैं, लंग्स ट्रांसप्लांटेशन देखो कैसे होते हैं, ऐसे होती है लंग ट्रांसप्लांटेशन। जैसे मान लो 2 लंग्स हैं ऐसे, ये ठीक है, ऐसे 2 लंग्स हैं। क्या हुआ, मेरे घर पे घास काटने वाली मशीन चला दिया, उधर वालों को पता नहीं, ध्यान ही नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूं। अब वो सारी आवाज यहां आएगी, बंद हो गई है, देखते हैं। तो ऐसे लंग्स होते हैं। तो लीवर लंग ट्रांसप्लांट में क्या किया जाता है, मान लो ये पेशेंट है, ठीक है, तो इसको ऐसे करना पड़ेगा, मैं ऐसे मतलब ये क्या बता रहा हूं मैं, जो लंग ट्रांसप्लांटेशन होती है इसमें 2 डोनर चाहिए, एक रेसिपिएंट, लेकिन डोनर 2 चाहिए। दो लोगों से लंग्स लिए जाते हैं और फिर तब जाकर के ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। इनमें बहुत सारी साइंस लग रही है, बहुत सारी मेहनत और केयर की जरूरत होती है, और ये प्रोसेसेस कॉस्टली भी होती हैं। और बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्प करती हैं पुअर पीपल की। तो जैसे मान लो 2 डोनर हैं, ठीक है, ये इसके लंग्स हैं, ये इसके लंग्स हैं, एक डोनर और है, और ये रेसिपिएंट है जिसके लंग्स डैमेज हो चुके हैं।
क्या किया जाता है, एक डोनर, ठीक है, मान लो ये भी डोनर है, ये भी डोनर है, और ये रेसिपिएंट है, रिसीव करने वाला। तो क्या किया जाता है, इसका मान लो ये लेफ्ट लंग है, ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट लंग है, ये इसका राइट लंग है। तो इसका मान लो राइट लंग काट दिया जाता है, ठीक है, और क्या करते जाता है, इसका राइट लंग ऐसे काट करके हटा दिया जाता है, और फिर इसका राइट लंग यहां से काट करके इस पे लगा दिया जाता है। इतना हिस्सा काट करके इसको काट करके अलग कर देता है, यहां लगा दिया जाता है। उसके बाद इसका लेफ्ट लंग काट कर दिया जाता है, ठीक है, और इसका लेफ्ट लंग काट करके इसको हटा दिया जाता है, और इसको फिर यहां लगा दिया जाता है। तो यानी कि एक इंसान के दोनों लंग को नहीं डोनेट कर पाते, तो एक का राइट का पोर्शन ले लिया, एक डोनर का लेफ्ट का पोर्शन ले लिया, और इसके लेफ्ट वाले में लेफ्ट लगा दिया, राइट वाले में राइट लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये भी लीविंग है, ये भी लीविंग है, ये भी लीविंग है, और लंग ट्रांसप्लांटेशन जीते जी हो जाती है। लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, बॉडी मैच की जाती है, कि ज्यादातर ट्रांसप्लांटेशन के लिए देखते हैं कि रिश्ते वाला होना चाहिए, जैसे मदर फादर हो, या हस्बैंड वाइफ हो, या फिर डॉटर हो, सिस्टर हो, है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, ये वो सब हो। तो रिश्ते में अगर हो तो ज्यादा सक्सेसफुल होती है। ब्लड ग्रुप मैच की जाता है, बॉडी मैच की जाती है कि कंपैटिबल है क्या नहीं है, क्योंकि कई बार बॉडी जो है दूसरे ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, तो इसलिए देखा जाता है कि वो ऑर्गन रिजेक्ट ना करे, वो ऑर्गन एक्सेप्ट कर ले, वो ऑर्गन वहां ग्रो कर जाए। तो इसमें काफी ज्यादा केयर की, काफी ज्यादा वर्क की जरूरत की होती है। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। तो अब हमारे इस लेसन का अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, यानी ये तो हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, कि इंसान जानवरों में या ह्यूमंस में, स्पेशली एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में वेस्ट कैसे बॉडी से बाहर निकलता है। तो हमने देखा था किडनियां होती है, ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि प्लांट के अंदर बॉडी से वेस्ट बाहर कैसे निकलता है, क्या प्लांट के पास भी किडनी होती है। तो अगला टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट्स के अंदर किडनी नहीं होती, हार्ट नहीं होता, ब्लड नहीं होता, तो इनके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। प्लांट्स यूज कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स, कि जानवरों के कंपैरिजन में प्लांट्स अलग तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं, अलग स्ट्रेटजी होती है, उनपे ना ब्लड ना किडनी, अलग हिसाब होता है। ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट of as a waste product generated during photosynthesis, कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन गैस बनती है। ऑक्सीजन गैस क्या है, उस वक्त ज्यादा बनती है, तो उस वक्त ऑक्सीजन गैस क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट होती है। तो प्लांट ऑक्सीजन को कैसे छुटकारा पा लेता है, स्टोमेटा के जरिए वो ऑक्सीजन को बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ देता है। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है उसके पास, या एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे वो कैसे छुटकारा पाता है, क्या करता है वो स्टोमेटा के जरिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास ज्यादा है, रात के टाइम पर ज्यादा होती है, तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है। दिन में ऑक्सीजन उसके पास ज्यादा होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण, तो दिन में वो स्टोमेटा के जरिए ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को तो स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है जब उसको जरूरत नहीं होती इनकी। दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, और जो उसके पास फालतू पानी होता है वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से वाटर को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, वाटर को भाप बना करके स्टोमेटा के जरिए बाहर निकाल देता है। इसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फॉर अदर वेज प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यूज consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves। देखो
और भी तरीका होता है प्लांट के वेस्ट बाहर निकालने के लिए, उसमें वो एक स्कीम लगाता है। देखो प्लांट के अंदर काफी सारा ऐसा डेड सेल का बना होता है, और प्लांट में क्या होती है, पतझड़ आती है, ऑटम सीजन आता है, तो क्या होता है, पत्ते भी झड़ जाते हैं पीले हो करके। तो वो इस स्कीम का यूज करता है। कैसे? मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन सेलुलर वैक्यूल्स, कि वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ। ठीक है, तो प्लांट के अंदर जो एक प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है, ठीक है, उसके अंदर प्लांट सेल अपना वेस्ट इकट्ठा कर लेता है। अब क्या करता है, वो उस वेस्ट को उन सेल्स में भेज देता है, वेस्ट को ना वो उन सेल्स में भेजता है, उन पत्तों में भेज देता है जो पत्ते झड़ने होते हैं। जैसे पत्ता पीला होके झड़ता है, अब उसको पता है कि इस पत्ते को टूट कर गिरना है, तो वो क्या करता है, आसपास के सेल्स से जो वेस्ट है वो लीव्स में ट्रांसफर कर देता है, और लीव्स में जाकर के वो उनकी सेल्स में चला जाता है, उनके सेल्स के वैक्यूल्स में चला जाता है। तो जब लीफ पीला होकर टूट कर नीचे गिरता है, तो लीफ तो नीचे गिर जाता है, उसके साथ उसके अंदर जो वेस्ट था वो भी नीचे चला जाता है। तो इस तरह प्लांट इस तरीके से भी अपनी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम्स। ठीक है, अच्छा, एक प्लांट के अंदर क्या होता है, देखना, वो रेजिन निकलते हैं प्लांट के अंदर, रेजिन्स है या गम्स है, गोंद वगैरह होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, वो प्लांट की बॉडी का वेस्ट ही होता है, उसके काम का नहीं होता। तो क्या करता है, स्टेम वगैरह पे देखो आप, गोंद है, रेजिन है, वो ऐसे बाहर निकलता रहता है, कई बार दूध सा है या गोंद सा है, वो ऐसे निकलता रहता है बाहर। ठीक है, तो वो क्या है, प्लांट के लिए वेस्ट ही होता है। उसकी देखो, कोई भी केमिकल जिसकी किसी को जरूरत नहीं है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, तो वो उनके लिए वेस्ट होता है। तो वो गोंद है, रेजिन वगैरह है, वो बाहर निकलता रहता है, वेस्ट होता है। लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल होता है, हम गोंद निकाल लेते हैं, कई रेजिन वगैरह निकाल लेते हैं, कई मेडिसिन में काम आता है, कोई खा लेता है इसको, न्यूट्रिशन में काम आता है, कोई इसमें इंडस्ट्री वगैरह में गोंद वगैरह बनाने में काम आता है। तो प्लांट के लिए वेस्ट होता है, बट हमारे लिए यूजफुल होता है। इस धरती पर ऐसा ही है, एक चीज, एक केमिकल एक ऑर्गेनिज्म के लिए वेस्ट है, अगले के लिए वो फूड हो सकता है। तो इस तरह साइकिल चलता रहता है। प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम। और प्लांट क्या करते हैं, जिस मिट्टी में लग रहे हैं वो, तो कुछ वेस्ट वो क्या करते हैं, उस मिट्टी में रिलीज कर देते हैं, नीचे रूट से आसपास सॉइल में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार होता है एक प्लांट ऐसे केमिकल रिलीज करता है कि उसके आसपास दूसरे प्लांट नहीं उग पाते, है ना, ताकि वो कंपटीशन रोकने के लिए करता है। तो इस तरह से वो वेस्ट भी बाहर निकालता है। तो प्लांट्स कैसे वेस्ट बाहर निकालते हैं, स्टोमेटा के जरिए गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। इसके अलावा लीफ जब टूट कर गिरता है तो उस लीफ में वेस्ट भेज देता है, लीफ वहां से निकल जाता है वेस्ट। और कुछ वेस्ट वो गम्स और रेजिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देता है, और कुछ वेस्ट वो क्या करता है, सोइल में सीक्रेट कर देता है। रूट्स जो होती हैं तो वो मिट्टी में वेस्ट को सीक्रेट कर देती हैं, तो वो मिट्टी में चला जाता है। तो इस तरह प्लांट्स में क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये लेसन भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो 16 वीडियो में 16 वीडियो में हमने इस लेसन को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको ये लेसन, ये टॉपिक और ये पूरा लेसन अपनी एनसीईआरटी बुक से रीड करना है, इसको समझना है। ठीक है, और अभी हम फिर अगला लेसन शुरू करेंगे। देखते हैं कौन सा लेसन शुरू करना है। कभी मेरा मन करता है केमिस्ट्री का लेसन शुरू किया जाए, केमिकल रिएक्शन वाला फर्स्ट लेसन। कभी मन करता है बायोलॉजी का ही अगला लेसन है, 7th लेसन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखते हैं कौन सा लेसन शुरू किया जाएगा। तो आप इस लेसन को अपनी बुक में से, एनसीईआरटी बुक में से जरूर पढ़ना, या कोई दूसरी बुक है तो वहां से पढ़ना, या एनसीईआरटी बुक में से पढ़ना। मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कारम।